हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आज के दिन के लिए जो आप सबके बीच में परमेश्वर ने जो ये नियुक्त किया, इस पल के लिए आप सबके बीच में आप सबको जय मसीह की और फिर से जय मसीह की। सचमुच जो परमेश्वर ने हमें इस धरती पर हम सबको बनाया है, तो उसका ये मकसद है कि हम सब उसकी बातों को हमेशा करते रहें और सीखते रहें, और दूसरों को भी जो हम इस सच्चाइयों को और इस रहस्य को कि जो स्वर्ग के हैं और जो नहीं है, कि वो भी इस स्वर्ग के बातों को जाने, स्वर्गीय रहस्य की बातों को सीखें, क्योंकि परमेश्वर का यही मकसद है और यही विचार है कि हम उसकी बातों पर भरोसा करें, और उसी का ये प्रचार है आज इस जहाँ पर और इस समय में आप सबके बीच में, जो परमेश्वर की हम उसकी बातों को, जो कि हम उसकी बातों को बांटते हैं और जो उसे ग्रहण करते हैं, सचमुच उसका आदर और सम्मान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम उसके महान रहस्य को जो जाने, तो वचन में चलते हैं। पहला कुरिन्थियस 15 की 47। माफ़ करना, मेरा वचन था पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 और उसकी आयत 47। हाँ जी, पढ़ता हूँ। हालेलुया। अंत पहले आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था। अंत पहले आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था, तब आत्मिक आया। यानी पहला मनुष्य जो पृथ्वी से आया वो अर्थात वो पार्थिव, और दूसरा जो स्वर्ग से आया इसलिए वो स्वर्गीय। हम इस धरती पे आए हैं और इस धरती के ही निवासी हैं, इसलिए ये स्वर्ग की बातों को जानने के लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा कि आप सब इस वचन को, इस हित को जान सकें। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप जो इस वचन से जो मुझे और दूसरों तक जो जान सके मेरे खुदा, उनके आत्मिक समझ को जो खोले मेरे खुदावन, जो तेरी बातों को आज इस वचन के साथ आत्मा से और सारी समझ से जान सके, जो हमारे इन बातों से जो अच्छी लगे और ये बातें दूसरों तक गवाही को दे सके। चलिए
पहले तो इस वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। 47 वचन जो कि परमेश्वर वो जानना है जो स्वर्ग से था और इस धरती पे आदम जो सीधा धरती पे और इस मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए वो धरती पर। और आदम से जो कि जीवन से हमें मौत मिली, मौत का जो शासन मिला, हुकूमत मिली, तो उसकी इस बात के साथ जो कि परमेश्वर ने उसके नाफरमानी पर एक वादा किया कि वो परमेश्वर की इन बातों को समझ सीख सके। और जैसे कि आज हम हमारी पीढ़ियों से शायद यही बातें सुनते आ रहे हैं कि हम मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी में मिल जाए, पर हम अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करें और उनके लिए कुछ करके जाएं और कुछ इसी तरह की ही बातों को आज सीमित करें, इससे आगे कुछ भी नहीं। पर आज परमेश्वर के जगह जगह इन कामों को जिस तरह परमेश्वर की आत्मा से ही जो फैल रहा है, उनके काम, उसके सामर्थ्य, उसके बल आज कोने कोने से लोग बढ़ रहे हैं। ये क्या है? परमेश्वर की गवाहियाँ जो चुने हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये सच उसके लिए आएगी जब हम उनके कामों को जब पहचानते हैं और उसकी सच्चाइयों को जब उसके निकट जाते हैं, तो उनकी बातों को हम सीखते हैं हर दिन और हर रात। जिस तरह लाजर मुर्दा था, उसे कफन पे लपेटा, आज हम इसी तरह हर रात एक चादर में सो जाते हैं और फिर दोबारा नई सुबह के साथ फिर जीव। ये परमेश्वर की योजना है कि हम हर दिन हर पल इन बातों को जो तरोताज़ा करता है, एक नई सुबह के साथ जो हम इस जीवन को आरंभ करते हैं। ये क्या है? परमेश्वर की योजना। आज तक भी जो इन बातों को, जिनके पास ये बातें जो आज व्यर्थ लगती हैं, और यही बातें शायद हमारे साथ भी हुई है और दासों के साथ भी हुई है, जो परमेश्वर के जन हैं, तो वो सदा ही वैसे नहीं थे। उनकी जीवन में परेशानियां और ऐसे राज थे जो अगर सुनी जाए तो वो अद्भुत, अजीब है कि हम उनकी गवाहियों को जब सुनेंगे तो सचमुच परमेश्वर के ऐसे कामों से हम हैरान होंगे और आज़ाद होंगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने अपनी वाचा जो आदम से बांधी थी, अब्राहम से होते हुए आज हमारे पहुंच गए। अगर यक्कई के उस दृष्टांत को याद करें तो उसके परमेश्वर को देखने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गए, जबकि वो इस समाज का
एक बहुत बड़ा हाकिम अधिकारी था, पर उसकी जो मंशा थी कि वो प्रभु को मिले। सचमुच जब उसने देखा तो परमेश्वर ने भी उसके घर आकर उसे मुक्ति दी। उसके सारे कामों से और सारे लालच से, हर तरह के जो बुरे अनुभव थे, जब उसे ये एहसास हुआ उसने ये सब कुछ छोड़ दिया। आज जहाँ जहाँ भी जो कि परमेश्वर के वचन अगर जा रहे हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं, तो आज ऐसी करामात हम सुन सकते हैं। और उन्हीं की गवाहियों से, जैसे कि आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ और परमेश्वर के जहाँ संत काम कर रहे हैं, तो वो सचमुच वो परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है और वो अपनी सामर्थ्य से उन्हें आगे बढ़ाता है हमारे लिए। आज प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं है, पर परमेश्वर के दास इस धरती पर हैं कि लोग उनकी बातों को सुनें। मैं भी किसी वक्त जो परमेश्वर का जब कामों में आया था, तो सच जाने मेरा जीवन भी वो इस तरह नहीं था, पर बहुत ही बुरा और बहुत ही कठोर था। पर परमेश्वर ने जब अपनी योजना को मेरे जीवन में जैसे जैसे प्रकट किया, तो वो आज इन हालातों पर कि हम उनके वचन को आज आपके बीच तक हम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मैं ही नहीं, मेरे ही मिनिस्ट्री के साथ अपने अपने जहाँ चर्च में लोग काम कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूँ बैथलहम चर्च में। सचमुच मैं बहुत छोटा सा हूँ, कोई बड़ा नहीं, पर परमेश्वर की नज़र में हम सब बराबर चुने हुए। आप यकीन माने, आप भी चुने हुए। सिर्फ एहसास करने की ज़रूरत है। सच को जानो तो सच आज़ाद है। हकीकत है, जब आप परमेश्वर के वचन में डूब जाओगे तो आपका शायद ये नया जन्म है। तौबा करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। यही परमेश्वर का लक्ष्य है कि वो अपने हर एक जाति को, हर एक कौम को, मतलब कोई भी, हर एक जाति उसके सामने घुटना टेके। ये शतरंज की पिसाब है, काले और सफ़ेद का ये खेल है। आज हम जिस धर्म में या जिस काम में भी है, जिस जाति में भी है, छोटे हैं बड़े हैं, कोई भी, पर उस परमेश्वर का कोई धर्म नहीं। ना कि हम ये क्या बता सकते हैं कि धर्म पहले आए कि परमेश्वर पहले आए, कोई भी कह सकता है। सिर्फ यही मालूम है कि पिता हमारा एक ही है, वो है हमारा स्वर्गीय बाप।
हम स्वर्ग की ओर देखते हैं पर मानते नहीं। बहुत ही ये कठोर मानना, समझने में समय लग सकता है पर देर नहीं। पर उसके लोग लगातार हर दिन हर साल जो उसकी सिर्फ छाया ही है, सिर्फ मात्र एक छाया है, वो हम पर बनी रहती है पर हम उसे नहीं देखते। जो सुनते हैं वो समझ नहीं पाते, हम देखते हैं पर देख नहीं पाते। परमेश्वर का वचन भी है, जो बाइबल पढ़ते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। और जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में ही मिल जाए, ये सच, ये वचन भी है। और ये बाइबल की पहली पुस्तक में आपको परमेश्वर का वचन जो आप पढ़ेंगे तो वो सचमुच उसे पहचान सकते हैं, और जो जानते हैं वो सचमुच उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और मिट्टी में मिलना ये तय है, यह भी सच है। पर परमेश्वर की एक योजना जो कि धरती पर आया है तो वो पृथ्वी पर आया तो वह पृथ्वी की बातें करे। पर जो पृथ्वी पर रहकर भी अगर वो स्वर्ग की बातें करे तो वो अनहोना सा है। पर जो उसके लोग हैं वो परमेश्वर के हैं और वो इस संसार से अलग हैं। सिर्फ वो ही ये बातें करेंगे और अपनों के बीच, क्योंकि दूसरों के बीच होना ये सिर्फ धर्म का अंतर ही बता सकता है, इसे एक नहीं किया जा सकता। धर्म हमारा जीवन नहीं बदल सकता। आज धर्म में चलते हैं लोग हवस की आग में, नशे की आग में, झगड़े दंगे फसाद की आग में, कठोरता, हर तरह की जालिम और सितम करने वाली बातें, कुछ भी नहीं है इसकी बातों। और परमेश्वर की बातों में सिर्फ प्रेम, परमेश्वर सिर्फ आत्मा है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी खोज करते हैं, जो उसके चुने हैं। अगर उन्हें जब ये पता लगता है कि उसने हमारे बारे में, हमारे जीवन की